अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 10 हम उसका कर रहे हैं, जिसमें हमें m की वैल्यू दी हुई है 3.2 10 की पावर 6 और n की वैल्यू दी हुई है 5.0 10 की पावर 7 और mn मालूम करना है आपको। mn का मतलब ये है कि आपको m और n को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। किस तरह से m और n मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू m की वैल्यू है 3.2 इंटू 10s की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू है 5.0 इंटू 10s की पावर 7, ठीक है। ये बहुत इजी था, 5 को 3.2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। साइड वर्क कर लेते हैं इसका। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5.0 हो या 5 हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत इजी है। 5 2 ज़ा 10, पॉइंट इधर आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, ठीक है। 16 इंटू 10s की पावर, ये है 6 और ये है 7, इन्हें प्लस कर दें। 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है, बस आपने यही याद रखना है, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। उन्होंने क्वेश्चन में हमें यही पूछा, गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, 16 है तो ये 1.6 होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 10s की पावर इंक्रीज़ हो गया। 13 है तो ये 14 बन जाएगी, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन इसका हो गया, ठीक है, पहला पार्ट। अब बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? बी पार्ट में कह रहे हैं m अपॉन n, ठीक है, m अपॉन n, ठीक है। m की वैल्यू है 3.2 इंटू 10s की पावर 6 और n की वैल्यू है 5.0, यानी कि मैं से 5 ही लिख देता हूँ, इंटू 10s की पावर 7। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वर्ड तो होती नहीं है, ठीक है। अब 3.2 को डिवाइड करवाना है पहले 5 से, ठीक है। इसको डिवाइड करवाने का तरीका देख लें, ये मैनुअली करेंगे, ठीक है। 3.2 इंटू 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, ठीक है, तो पहले एक ज़ीरो लगाएंगे और ये वाला पॉइंट आप ऊपर भेज देंगे। अब ये 32 बन गया, ठीक है। 3.2 नहीं बना है, 32 बन गया। 5 6 ज़ा 30 माइनस 32 में से 2 गया, ओनली 2 बचेगा। पॉइंट ऊपर लगा हुआ, एक ज़ीरो बढ़ाया और 5 4 ज़ा 20 हो गया, ठीक है। सो 0.64, तो ये आंसर आया है 0.64 इंटू 10s की पावर। अच्छा, ये 7 ऊपर गया था, ठीक है, 6, क्योंकि जब दो सेम बेसिस होते हैं और डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 0.64 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है, ये हो गया -1। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये इंक्रीज़ होती है, राइट हैंड पे जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि पॉइंट यहाँ है तो यहाँ लाऊंगा तो ये 6.4 जब बना 10 की पावर -1 से डिक्रीज़ होकर ये -2 हो जाएगी, ठीक है। ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, कम नहीं हो रही है, ये इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। देखें, इस तरह से होती है काउंटिंग हमारे पास ना, 1 0 -1, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे तो -2 आएगा हमारा, ये कम हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। -1 से डिक्रीज़ होकर -2 हो गई। बातों का बच्चों को समझते हैं कि सर ये तो 1 है, ये तो 2 तो बढ़ रहा है, ये माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी वो छोटी होती है। तो बहुत छोटा सा सवाल था ये। आई होप समझ आया हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।